स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते समय अगर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन फ्यूचर में आपको ये इरिटेशन नहीं होगी क्योंकि साइंटिस्ट एक ऐसी बैटरी बना रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब आपका फ़ोन हमेशा चलता रहेगा। तो ये कौन सी बैटरी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती और ये कैसे काम करती हैं? 18th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई। हर तरफ फैक्ट्रियाँ खुल रही थी और नए इन्वेंशन हो रहे थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसके बिना ये सब नामुमकिन था, एनर्जी। एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए लोगों ने फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल और गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये रिसोर्सेज एफिशिएंट तो थे लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी लेके आए। इनसे काफी पोल्यूशन जनरेट होता है, साथ ही ये एनर्जी के फाइनाइट सोर्सेस हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल एक दिन खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं, लेकिन ये भी 100% रिलायबल नहीं है। सूरज के बिना सोलर पैनल यूजलेस हैं और विंड टर्बाइंस बिना हवा के काम नहीं करते। एनर्जी की इस रेस में हमें एक ऐसे सोर्स की जरूरत थी जो रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो और हमेशा काम करता रहे। फिर आया साल 2016 जब एक विजनरी साइंटिस्ट ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट की कल्पना की जो एनर्जी के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। 2016 में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉम स्कॉट अपनी रिसर्च लैब में पेस मेकर और मेडिकल डिवाइस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ उन्होंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया कि इन मेडिकल डिवाइसेस को कॉन्स्टेंटली पावर देते रहना एक चैलेंजिंग काम है। आज पेस मेकर को लगातार वर्क करवाने के लिए उसकी बैटरी को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है और ये प्रोसेस पेशेंट के लिए काफी रिस्की और कॉस्टली होता है। ये सोचते हुए प्रोफेसर टॉम स्कॉट के दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। क्या हम रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाले रेडिएशन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? ये एक क्रेजी और इम्पॉसिबल आइडिया था, लेकिन टॉम को इस आइडिया में पोटेंशियल दिखा और उन्होंने सोचा कि अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को ठीक तरह से यूज करें तो एक सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी सोर्स बना सकते हैं जो हजारों सालों तक चले। सबसे पहले प्रोफेसर टॉम स्कॉट और उनकी टीम को एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने कार्बन 14 को चूज किया। कार्बन 14 कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसमें कार्बन के नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि ये एक तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पाए जाते हैं। मतलब हम एक ऐसे मटेरियल से एनर्जी बना रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल होती है। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बन 14 है तो उसमें से आधा ग्राम 5730 सालों में खत्म होगा। यानी कि कार्बन 14 एक लंबे समय तक चलने वाला एनर्जी सोर्स हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्बन 14 से एनर्जी बनाए कैसे? यहाँ काम आते हैं डायमंड्स। डायमंड जो दुनिया के सबसे हार्ड मटेरियल होते हैं, एक परफेक्ट केसिंग बन सकते हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को ट्रैप कर लें और उसमें से निकलने वाले रेडिएशन को लीक होने से रोकें। इन डायमंड्स को सिंथेटिकली लैब में ऐसे बनाया जाता है कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को अच्छे से कंटेन कर सकें। तो टॉम ने डायमंड के अंदर कार्बन 14 को इनकैप्सुलेट किया और इसे डायमंड बैटरी नाम दिया। लेकिन डायमंड बैटरी काम कैसे करती है? सबसे पहले कार्बन 14 को सिंथेटिक डायमंड के केसिंग के अंदर इनकैप्सुलेट किया जाता है। जब कार्बन 14 डीके यानी रेडिएट होने लगता है तो रेडिएशन जो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं डायमंड के एटम से टकराकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को बीटा वोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। डायमंड बैटरी का डिजाइन ऐसा होता है कि ये रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता। डायमंड की एक खास बात और है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मतलब जब बैटरी के अंदर हीट जनरेट होती है तो डायमंड उस हीट को इफिशिएंटली डिसिपेट कर देता है, जिससे बैटरी कभी ओवरहीट नहीं होती। टॉम स्कॉट के इस आइडिया को देने के बाद कई यूनिवर्सिटी जैसे मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इस फील्ड में रिसर्च कर रही हैं और अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल की मदद से डायमंड बैटरी बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन 2016 के 8 साल बाद साल 2024 में यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने मिलकर डायमंड बैटरी का एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बनाया। इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए कार्बन 14 को केयरफुली डायमंड के अंदर इनकैप्सुलेट किया गया। इसका रिजल्ट निकला एक ऐसी बैटरी जो मेंटेनेंस फ्री और हजारों सालों तक चल सकती है। तो इतनी यूजफुल होने के बाद भी आज हम सब डायमंड बैटरी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनमें अभी भी कई खामियां हैं। जिसे डायमंड बैटरी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की वजह से ये 100% सेफ नहीं है। साथ में एक डायमंड बैटरी को बनाने में $1500 से $300 लगते हैं, यानी कि 13,000 से 26,000 रुपए तक, जो डिवाइसेस की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और सबसे बड़ी कमी ये है कि डायमंड बैटरी का पावर आउटपुट बहुत कम है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली रेडिएशन 100% एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाती। काफी सारी रेडिएशन हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, यानी ये बैटरीज हर जगह यूजफुल नहीं होंगी।
इन्हें केवल वहीं यूज किया जा सकता है जहां लगातार बहुत कम एनर्जी की जरूरत काफी लंबे समय तक हो, जैसे पेसमेकर। लेकिन इन खामियों के बाद भी डायमंड बैटरीज के अंदर एनर्जी की फील्ड में रेवोल्यूशन लाने का पोटेंशियल है। रिसर्चर्स इस फील्ड में लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट डायमंड बैटरी को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में सफल होते हैं तो ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बन सकती है। इस बैटरी का यूज स्पेस मेकर जैसी कई मेडिकल डिवाइसेस में हो सकता है। साथ में ऐसे सैटेलाइट और स्पेस प्रोब जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर स्पेस में काम करते हैं, उनके लिए भी डायमंड बैटरीज एक रिलायबल एनर्जी सोर्स का काम कर सकती हैं। साथ में अंडर वाटर सेंसर्स, जहां एक्सट्रीम कंडीशन में काम करना होता है, वहां भी ये बैटरीज काफी यूजफुल हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर यूज कर पाएंगे? ये तो फ्यूचर ही बताएगा।